गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार यानी अर्थ और अलंकार। देखिए, यहाँ मैं आपसे तीन वाक्य लिखने की गुजारिश करूँगा। पहला वाक्य लिखिए, मुख चांद के समान है, या चांद सा है, ऑब्लिक मुख चांद के समान है या चांद सा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उपमा अलंकार, क्योंकि उदाहरण दिया जा रहा है। मुख किस प्रकार है? चांद के समान है। अभी आप इस समझ जाइए। दूसरा लिखिए, मुख मानो चांद है, मुख मानो चांद है। ठीक है, और तीसरा आप लिखिए, मुख चांद है। अब देखिए तीनों वाक्यों में क्या अंतर है, जरा ध्यान से देखिए। मुख चांद के समान है या चांद सा है। चांद सा मुखड़ा तेरा, आंखों का रंग सुनहरा, गाना सुना ना? तो उसमें कौन सा अलंकार है? चांद सा। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। यानी चांद अलग है, मुख अलग है। मुख के समान है 90%, चांद के समान है। अब देखिए उत्प्रेक्षा में क्या होता है, मुख मानो चांद है। एक सेकंड के लिए, यानी चांद अलग है, मुख अलग है, लेकिन एक मिनट के लिए भाई कुछ मान लो कि मुख चांद है। और तीसरा होता रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में चांद और मुख में बहुत समानता हो जाती है, 99% समानता। चांद और मुख में 99% समानता है। मुख रूपी चांद, यहाँ रूपी शब्द आता है। अब एक चीज और देख लीजिए, तीनों वाक्य में अंतर देखिए। मुख चांद के समान है, उपमा अलंकार, यानी उदाहरण दिया जा रहा है। चांद यानी उपमेय, मुख यानी उपमेय, चांद यानी उपमान, दोनों के बीच में अंतर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सा, सी, के समान, के जैसा, है ना, ये शब्द आते हैं, दोनों में उपमा होती है। रूपक में देखिए, रूपी शब्द आता है। चांद रूपी मुख, कमल रूपी पैर, है ना, पैर रूपी कमल, मुख चंद्र, पद पंकज, कर कमल। तो यहाँ दोनों में आरोप हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर किसी वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, यानी एकदम से बदलता, समानता इतनी ज़्यादा हो जाए कि उसे पहचानना कठिन हो जाए कि क्या है ये, यानी एक रूप हो जाए। मुख चंद्र, मुख ही चंद्र है। और उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है, मनो, मानो, जान लो, मान लो आदि शब्द आएंगे ही। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए, उपमा में नीले नैनों सा यह अंबर, नीले नैनों सा, नीले नेत्रों सा, नेत्र कैसे हैं? नीले, नीले नैनों के समान यह जो अंबर है, यह आकाश है। या अंबर की तुलना नैनों से की गई है। मुख चांद सा कोमल, मुख किसके समान है? चांद के समान है, के जैसा है। ठीक है, तो समानता या तुलना की गई है। ठीक है, अब देखिए रूपक अलंकार, मुख चंद्र यूं शोभित है जैसे बदली में चंदा। अब जैसे भी आ गया, मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, चंद्र कोई और नहीं, मुख ही चंद्र है, रूपक अलंकार है। इस रूपक अलंकार की एक और विशेषता होती है कि जब आप इसका अन्वय करेंगे, अर्थ करेंगे, तो रूपी शब्द आएगा, मुख रूपी चंद्र। ठीक है, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। यहाँ स्वतंत्रता रूपी नारी, स्वतंत्रता को नारी बता दिया गया है, हमको जीवित करने आई थी। और जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ पे रूपक अलंकार, अधिशोक्ति अलंकार होता है। नहीं, माफ कीजिए, जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना क्या है, संभावना होता है, मनो, मानो, जानो। तो ले चला मैं तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। निराला की पंक्तियाँ हैं ये। निराला कहते हैं अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में, सरोज से कहते हैं, हे सरोज, मैं अपने तेरी पुत्र रूपी धन को, सोने को ऐसे लेकर के चला जैसे मान लो एक गरीब स्वर्ण की झनक लेकर के चलता है, ज्यों उदाहरण दिया जा रहा है। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है जी। अब आइए अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ या कथन का वर्णन
लोग सीमा से बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोग सीमा से बढ़ा चढ़ा करके, बहुत सीधा सीधा मतलब समझ लो। अतिशयोक्ति का आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अतिशय उक्ति। अतिशय यानी बढ़ा चढ़ा करके, बहुत लंबी बात, बहुत बड़ाई। उक्ति मतलब बात, अर्थात जहाँ पर आपको कविता पढ़ते समय यह लगे अरे भाई ये तो गप मारी जा रही है, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा करके। जैसे हनुमान जी की पूंछ में, श्री हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ देखिए, श्री हनुमान जी की पूंछ में अभी आग लगी ही नहीं थी। श्री हनुमान जी की पूंछ में अभी आग लगी ही नहीं थी, उसके पहले ही सारी लंका जल गई। और अभी लंका जली ही नहीं थी, उसके पहले ही सारे निशाचर भाग गए। तो यहाँ पर ये लग रहा है भाई अतिशयोक्ति है, इतना बढ़ा चढ़ के किया जा रहा है, ये संभव नहीं है। जैसे आप कहें अरे मेरे घर तो कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे और वो हमारे घर के बर्तन मांज रहे थे। आप कहेंगे सर ये तो अतिशयोक्ति अलंकार है, ऐसा कैसे संभव है? हाँ, सपने में संभव हो सकता है। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ पे बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए। एक और उदाहरण देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में युद्ध लड़ रहे थे। अचानक उनको दूसरे क्षेत्र में जाना था और उसमें क्या हुआ, उनके मार्ग में एक नदी, ऐसी नदी पड़ गई जो अपार, उसके पार जाना मुश्किल था। आगे नदियाँ पड़ी अपार, नदी कैसे पड़ गई अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। अब महाराणा सोच रहे थे कि घोड़ा कैसे पार उतरे, कैसे आगे उतरे। राणा ने सोचा इस पार। राणा, महाराणा प्रताप अभी सोच ही रहे थे कि कैसे घोड़े को पार किया जाए, तब तक घोड़ा था उस पार। तब तक सोच ही रहे थे, अभी सोच ही रहे थे, तब तक देखा कि घोड़ा उस पार है। अतिशयोक्ति बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। और आपने पढ़ा होगा चेतक नाम की स्टोरी, चेतक नाम की कविता। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, या आसमान का घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा के पुतले फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये पूरी कविता ही अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन है। राणा की जब तक आंखों की पुतली नहीं मुड़ती थी, इतना फुर्तीला घोड़ा था कि वो तब तक मुड़ जाता था। और वह जो तनिक हवा से बाघ हिली, बाघ यानी घोड़े की लगाम, घोड़े की राख जो बांधते हैं, अगर हवा से हिल भी गई वो, तो चेतक क्या करता था, लेकर सवार उड़ जाता था, सवार को लेकर के आसमान में उड़ जाता था वो। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। राणा की पुतली, आंखों की पुतलियां भी जब तक नहीं मुड़ती थी, उससे पहले ही चेतक मुड़ जाता था। अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार। अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार काव्य में, काव्य के वीरतापूर्ण बातों का सौंदर्य बढ़ाते हैं। बिहारी लाल ने भी अतिशयोक्ति अलंकार का बड़ा वर्णन किया है। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, घूंघट के पट के बीच में, झीने झीने घूंघट के पट के बीच में सुंदरी के नयन किस प्रकार चमचमा रहे थे, जिस प्रकार स्वच्छ गंगा जल में दो मछलियां विचरण करती हैं, इस प्रकार वो नयन चमचमा रहे थे, अर्थात चमक रहे थे। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मनहु सुर सरिता विमल जल, दुर्ग उसरत जुगमी। अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार। तो अलंकार विभाजित कर लेते हैं। अनुप्रास
जहाँ वर्णों की बार बार आए। लाल देह लाली लसे अर्धर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। चमचमात चंचल नयन, इसमें भी अनुप्रास है। च च च च च चमचमात चंचल नयन, ठीक है। कहने लगे मोहन मैया मैया, यहाँ मैया मैया में हालांकि अनुप्रास मान लीजिए। यमक, जहाँ पे दो शब्द आए अलग अलग, जहाँ पर एक शब्द दो बार आए, पहली शब्द और दूसरे शब्द, दोनों शब्दों में अर्थ अलग अलग हों। यहाँ पर एक बहुत बड़ी अच्छी कविता है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। बहुत बढ़िया कविता, मैं पूरी कविता बता देता हूँ। 4 लाइन की पूरी कविता तो नहीं है, अधूरी है, लेकिन 4 लाइनें हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। मंदिर यहाँ पे 2 बार आया है। ऊंचे घोर मंदिर यानी ऊंचे ऊंचे महलों में, पहले मंदिर का था महल, ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली अब कहाँ रहें? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाले ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। 3 बेर खाती हैं वे 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। पहले वो 3 बेर 2 बार आया है। 3 बेर अर्थात 3 बार, 3 टाइम्स ऑफ अ डे, सुबह दोपहर शाम 3 बार खाती थी बढ़िया। अब क्या है? वो 3 बेर खा करके गुजारा कर रही हैं। नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। पहले क्या था? वो नगीनों से जड़ी रहती थी। आज क्या है? वो नगीनों से जड़ी रहती थी। आज क्या है? वो बिना वस्त्रों के जड़ा रही हैं, ठंड से कांप रही हैं। विजन डुलाती थी वो विजन डुलाती हैं। पहले सेविकाएं उनको हवा करती थी, हवाएं पंखे डुलाया जाता था। आज हवा के झकोरे उनको हवा कर रहे हैं, यानी तेज हवाएं उनको परेशान कर रही हैं। चलिए, अलंकार का क्या अर्थ है? मौखिक प्रश्न, मौखिक और लिखित आप अपनी कॉपी में कीजिएगा। तो देखिए पेज नंबर 236 पर है। अलंकार का अर्थ है आभूषण। आभूषण का प्रयोग शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो अलंकारों का प्रयोग कविता में काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। काव्य के सौंदर्य में वृद्धि में सहायक साधनों को अलंकार कहते हैं। सीधी सी बात है, जो कविता की शोभा बढ़ाए। अलंकार कितने प्रकार के? अलंकार 2 प्रकार के हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। दिया हुआ है अलंकार के भेद, ठीक है। अलंकार के भेद 2 प्रकार के हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, ठीक है। अर्थालंकारों के 2 प्रकार बताइए। अतिशोक्ति अलंकार बता दीजिए, रूपक अलंकार बता दीजिए। कोई 2 बता दीजिए। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, पेज नंबर 237 से। अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। लिखित प्रश्न है तो लिख दीजिए। शब्दालंकार व अर्थालंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? दोनों में यही अर्थ है, एक शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं, दूसरा अर्थ के माध्यम से, ठीक है। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम लिखिए। कालिंदी कूल कदम्ब की डार, अनुप्रास अलंकार। क क्या वर्ते? तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान। उर्वशी 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ बदल गया है। कौन सा अलंकार होगा? यमक। उर्वशी यानी राधा को कहते हैं कवि कि हे राधा, तू कृष्ण के, श्री कृष्ण के, श्री राधा जी से कहते हैं, श्री राधा जी आप श्री कृष्ण के उर में यानी हृदय में बसी हुई हैं। उर्वशी, उर यानी हृदय, बसी मतलब रहना। आप कृष्ण के, आप श्री कृष्ण के हृदय में रहती हैं। है उर्वशी समान, और किसके समान है? उर्वशी के समान, स्वर्ग की अप्सराएं उर्वशी। देखो मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। मधुबन में 2 अर्थ हैं, कलियां में 2 अर्थ हैं। जब शब्द एक बार आए उसमें अनेक अर्थ चिपके हों तो श्लेष अलंकार होता है। मलमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। यहाँ पे देखिए सा यानी समान आ गया, हाथी के समान टीला है, अनुप्रास अलंकार है। अब माफ कीजिए, उपमा अलंकार है।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रूपी रतन, राम रूपी रतन, राम रूपी रतन रूपी धन। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मानो मनहु जनहु उत्प्रेक्ष अलंकार। हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई याद, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। श्री हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लगी थी, सारी लंका जल गई। कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार। मृदु मंद मंद मंथर मंथर अनुप्रास अलंकार। देखिए पेज नंबर 239। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, शिखा सी उपमा, आए महंत बसंत, वसंत रूपी महंत आ गए। रूपक लाघव चिन्ह है। तो ये आपका अलंकार नामक चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।